सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आप सब की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और चतुर्थ श्रेणी की एग्ज़ाम आज से चालू हो गई है हमारी। तो उसमें कुछ हमारे टॉपिक बच रहे थे जो राजस्थान की। तो आज वाले विद्यार्थियों को तो बेस्ट ऑफ लक और ये टॉपिक भी देख लेना। तो राजस्थान की नहरें देखते हैं तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना उपनाम आता है इसका। राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा। उद्गम हरी के बैराज बांध से फिरोजपुर पंजाब से सतलज व्यास नदी के संगम पर स्थित है। मेरे राजस्थान में प्रवेश करती है खारा खेड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ से। ये मुख्य उद्देश्य है इसका। रावी व्यास नदियों के पानी का राजस्थान में आवंटन 8.6 इसका 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 7.59 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई सुविधा हेतु उपलब्ध कराना। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है। इस परियोजना इसका परिकल्पना बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने की थी और महाराजा शार्दुल सिंह ने इसके पहला कदम उठाया इसको बनाने के लिए। फिर इंजीनियर थे इसके कांवड़ सेन नहर का जन्मदाता या योजनाकर्ता कहते ने। फिर नहर की रूपरेखा तैयार करवाई बीकानेर में पानी की आवश्यकता रिपोर्ट 1948 में भारत सरकार को भेजी। प्रारंभ में नामता रास्ता नहर शिलान्यास किया 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत जो केंद्र में गृह मंत्री द्वारा। फिर इंदिरा गांधी के निधन के बाद 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में मछतावाली से सतासर गांव बीकानेर तक 189 किमी जो 189 किमी तो मुख्य में नहर का निर्माण किया गया जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले में शामिल थे। फिर दूसरे चरण में सतासर बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किमी मुख्य नहर का निर्माण किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर राजस्थान में 5 जिलों में हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर से होती हुई गुजरती है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 449 किमी है। हरी के बैराज से मसीतावाली हेड तक फीडर नहर की लंबाई 204 किमी है और मसीतावाली और मोहनगढ़ मुख्य नहर की लंबाई 445 किमी है। फिर मुख्य नहर मसीतावाली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। इसका अंतिम छोर है मोहनगढ़ जैसलमेर है। इसको मोहनगढ़ जैसलमेर में गड्ढा रोड भाड़मेर तक 165 किमी ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर का संभागीय मंडल जो मुख्यालय वो जयपुर है। इंदिरा गांधी नहर में 9 शाखाएं है। ये ट्रिक है रावसूर के पग दबे चारण शहीद सागर में। तो पहली शाखा आती है रावतसर शाखा हनुमानगढ़, एकमात्र शाखा जो नहर के बाई तरफ निकाली गई। फिर सूरतगढ़ शाखा हनुमानगढ़ और गंगानगर में, अनूपगढ़ शाखा गंगानगर में सबसे लंबी शाखा ये। फिर पुंगल शाखा बीकानेर में, दंतौर शाखा बीकानेर में। फिर बरसरपुर शाखा आती है आपकी जो आती है बीकानेर में। फिर चारणवाला शाखा आती है बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर में। फिर शहीद बीरबल राम शाखा आती है आपकी जैसलमेर में। फिर सागरमल गोपा शाखा आती है जैसलमेर में। इस शाखा के अंतिम छोर में बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर, वर्तमान में नाम है बाबा रामदेव लिफ्ट नहर, निकाली गई। इसमें गड्ढा रोड तक ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 12 जिलों में लाभान्वित है। 6 जिलों में सिंचाई और पेयजल के लिए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर में मिलती है। जबकि 6 जिलों नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, झुंझुनू, सीकर में पेयजल की सुविधा मिलती है। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्वाधिक लाभान्वित होती है। इंदिरा गांधी नहर से बाई तरफ का इलाका है नहर के तल से ऊंचा होने के कारण 7 लिफ्ट नहरों निकाली गई है जो हमारी निम्न है। चौधरी कुंभाराम आयर लिफ्ट नहर जो आर्य लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम, इसका पुराना नाम नोहर सावा लिफ्ट नहर था। लाभान्वित जय हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर और झुंझुनू में पेयजल के लिए। कवरसेन लिफ्ट नहर पुराना नाम बीकानेर लूणकरासन लिफ्ट नहर था। इसमें लाभान्वित जिले गंगानगर और बीकानेर। सबसे पहली निर्मित लिफ्ट नहर और सबसे लंबी है ये कवरसेन।
फिर आती है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, पुराना नाम गजनेर लिफ्ट नहर, लाभान्वित जिले बीकानेर और नागौर। फिर नागौर को केवल पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। फिर वीर तेजा लिफ्ट नहर आती है, हमारी पुराना नाम था इसका जो बांगडस था इसका पुराना नाम, जो लिफ्ट नहर लाभान्वित जिला बीकानेर है, सबसे छोटी लिफ्ट नहर है हमारी। फिर डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर आते, पुराना नाम कोलायत लिफ्ट नहर, लाभान्वित जिले आपके बीकानेर और फलोदी हो जाएंगे। फिर गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, पुराना नाम फलोदी लिफ्ट नहर था, लाभान्वित जिले बीकानेर और फलोदी। फिर जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, पुराना नाम पोखरण लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले जैसलमेर फलोदी। पहले भी इनके एग्जामों में पुराना नाम पूछा गया, तो आपको ये बात ज़रूर देख लेना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो इंदिरा गांधी नहर में पूर्ण होने में राजस्थान में लगभग 19.65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ होगा। पेयजल के लिए लिफ्ट नहर राजीव गांधी लिफ्ट नहर प्रारंभ, तो इसका प्रारंभिक नाम था जोधपुर लिफ्ट नहर योजना, उपनाम जोधपुर नगर की जीवन रेखा। यह नहर जोधपुर के कोयलाना झील में पानी डालते कोयलाना झील में पानी डालती है जोधपुर के। फिर आपनी योजना गंदेली साहवा परियोजना, जर्मनी के सहयोग से इंदिरा गांधी नहर का पानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर में पेयजल के लिए लाया जाना, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर आती है आपकी गंगा नहर, राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना, पुराना नाम बीकानेर नहर, महाराणा गंगा सिंह जो महाराजा गंगा सिंह के उनके कहने पर प्रारूप कंवर सिंह ने तैयार किया। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1921 से 27 के मध्य। 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने हुसैनीवाला से गंग नहर की नींव रखी। लॉर्ड इरविन ने 1927 में गंग नहर का उद्घाटन किया व इस नहर में रामनगर का नाम गंगानगर रख दिया। जो रामनगर था पहला नाम, उसका नाम गंगानगर रख दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ सका गंग नहर से, इसके निर्माता और उद्घाटनकर्ता। फिर आती है आपकी गंग नहर सतलज नदी पर हुसैनीवाला फिरोजपुर पंजाब से निकाली गई है, राजस्थान में प्रवेश करती है खक्का गांव गंगानगर से, ये देख सकते हो आप। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, इसकी 4 शाखा है, तो गंग नहर है इसकी शाखा है कन्नी जी, लालगढ़, समीक्षा और लक्ष्मी नारायण। गंग नहर से सिंचाई गंगानगर जिले में होती है। गंग नहर लाने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को जाता है, इसलिए इसका नाम गंग नहर पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा। फिर नेक्स्ट है आपकी नर्मदा नहर परियोजना, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। उद्गम होता है इसका सरदार सरोवर बांध, गुजरात से नहरों के द्वारा पानी लाया जाता है। फिर उपनाम सरदार सरोवर परियोजना, लाभान्वित जिले जालौर सर्वाधिक और फिर बाड़मेर। नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किमी है, राजस्थान में 74 किमी है ये, और राजस्थान में प्रवेश सीलो गांव सांचौर जालौर से। फिर नेक्स्ट, राजस्थान में पहली परियोजना जिसमें संपूर्ण सिंचाई फुहारा या स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई प्रणाली से होती है, इजराइल की देन से होती है। जो हमारी ड्रिप सिंचाई प्रणाली है वो इजराइल की देन है। नर्मदा नदी में राजस्थान का हिस्सा है, 0.50 मिलियन एकड़ फीट पानी का तय किया गया है। फिर 3 लिफ्ट नहर है, सांचौर लिफ्ट नहर, भादरेड़ा लिफ्ट नहर और पेनोरिया लिफ्ट नहर। फिर आती है आपके गुड़गांव लिफ्ट नहर, राजस्थान हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, वर्तमान नाम है पश्चिमी यमुना लिंक नहर। इसका उद्गम होता है यमुना नदी की ओखला हेड वर्क, जो वर्क है दिल्ली में निकाली गई है ये। फिर लाभान्वित जिले डीग भरतपुर, इस नहर में अजान बांध व घना पक्षी बिहार को जलापूर्ति होती है। फिर आते हैं आपकी भरतपुर लिफ्ट नहर, राजस्थान उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्गम यमुना नदी से निकलने वाली आगरा नहर से होता है, डीग जिले में सिंचाई होती है। राजीव गांधी सिद्ध मुख या नोहर सिंचाई परियोजना, ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, इसका शिलान्यास किया गया बिरानी गांव हनुमानगढ़ में। और रावी व्यास के अतिरिक्त जल को भाखड़ा नांगल परियोजना से इस नहर में रूप में लाया गया, यानी जो भाखड़ा नांगल बांध में अतिरिक्त जल, जो रावी व्यास के अतिरिक्त जल को भाखड़ा नांगल परियोजना से नहर में लाया गया। फिर लाभान्वित जिले हनुमानगढ़ और चूरू, हनुमानगढ़ का
नौहरा बादरा तहसील और चूरू की राजगढ़ और तारानगर तहसील। फिर नेक्स्ट आपका जल संरक्षण की विधियाँ। ये विधियाँ उससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बाहर। टांका या कुंड मरुस्थल क्षेत्रों में वर्षा जल को संग्रह करने के लिए बनाया गया। फिर आपका एक रानी से टांका है वो जोधपुर में। फिर नाड़ी या जोहड़ शेखावाटी में निर्मित कच्चे जल स्रोत को कहते हैं तालाब का छोटा रूप होता है। फिर चौका प्रणाली शुष्क क्षेत्र में जल संरक्षण की विधि है जिसमें चौकोर गड्ढे बनाकर पानी संग्रहित करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका टोबा नाड़ी से गहरे होते हैं। फिर बेरी छोटा कुआं या कोई बेरी कहलाती है। फिर खंडीन पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू की जैसलमेर में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। खंडीन का निर्माण ढाल वाली भूमि के नीचे करते हैं। वर्षा जल को सूखने पर नमी वाली भूमि में खेती करते हैं। फिर पालर पानी नाड़ी टाँके के वर्षा का पानी पालर पानी होता है। लेवा तालाब वर्षा जल संरक्षण संरचना है जो लेवा तालाब 12 में है। फिर अमृतसर जलम अभियान जो राजस्थान पत्रिका द्वारा जल संरक्षण और संदेश देने के लिए चलाया गया था। फिर जल संरक्षण को रोकने के उपाय शुष्क कृषि तरीके, वर्षा जल का संग्रह, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली और वृक्षारोपण। ये हमारी सिंचाई परियोजना पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में इतनी बात करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जिस मैंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और आपकी राय बताएं।